हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दी यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। उसमें हमने सेंस को या जो दूसरे 3 यूजेस थे वो हमने पढ़ा था। बेटा हम फ्यूचर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे रूरल एरियाज में जैसा कि दादू लाकान या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा के पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाते हैं, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये ट्रेडिशनल जो तरीका है ये स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो वे है पढ़ने का वो ये है कि सीरीज वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। देखो पास्ट नहीं, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के जो रूल्स हैं वो फ्यूचर से मैच होते हैं। क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं उसके अंदर वर्ब की डिफरेंसेस होती हैं और टाइम भी डिफरेंट ही होता है, ठीक है। सीम्स लाइक दैट प्रोग्रेसिव टेंसेस हो गए। सो बेटा इस सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं फ्यूचर सीरीज। द फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मेरे इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट इज नोन एज फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर मैं पूछूं फ्यूचर क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? वीडियो को प्रेस करें और अपने आप को जवाब दें। बेटा फ्यूचर सिंपल मीन टू से व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 seconds, 5 minutes, 5 days, 5 months, 5 years और even though 5 decades as well. सो बेटा जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर वो होता है जो अपकमिंग टाइम हो। समहाउ स्टूडेंट्स को लगता है कल परसों, ये नहीं, जो इवनिंग में होगा वो भी फ्यूचर है, इट मींस अपकमिंग टाइम। बेटा देखो हमारे अंदर डाउट्स होते हैं, विल का अलग है, शैल का अलग है, एंड इवन दो समहाउ इंग्लिश जो ब्रिटिश है वो अमेरिकन से डिफरेंशिएट होती है। वो कैसे होती है वो ही फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां डिस्कस करेंगे। ओके बेटा नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट इज शैल एंड विल इन द ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन वर्ब है वो विल एंड शैल है। बेटा शैल इज रेयरली यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। शैल जो है बिल्कुल कम यूज होती है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में। फॉर इंस्टेंस आपने मूवीज में देखा होगा, आई विल मीट हिम ऑन संडे, वी विल वॉच मूवी टुनाइट। सो बेटा ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये नॉर्थ अमेरिकन के हैं, ठीक है। Therefore, though we use base form, B1 form और first form of verb such as speak, listen, observe and so on. बेटा हम base form यूज करते हैं, it means verb का B1 form यूज करते हैं, okay? In American English, will is want as a used as an informal. बेटा will not को want कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, okay? Therefore, बेटा although we use shall with first person such as I, me, and will with second person and third person such as you, he, she, it, they, any, singular and plural. बेटा जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं या थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन की, वहां लगाते हैं will। लेकिन हम कभी-कभी I और we के पास भी हम shall क्यों लगाते हैं और will क्यों लगाते हैं, हम ये आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, ओके। बेटा फॉर इंस्टेंस I shall visit Hyderabad on Sunday, we shall invite him for birthday। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाली है। In northern, in North American people or in North American English, they usually use will instead of shall with I and we। बेटा क्या करते हैं, I के साथ हम will लगाते हैं, कहाँ? नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में। वो कैसे? I will meet John on Sunday। ये मूवीज में एक्सप्रेशन आप सुनते हो, सब आप नॉवेल्स पढ़ते हो, तो ये होता है फॉर इंस्टेंस I will meet him by next year and so on। ओके बेटा ये लेक्चर कंटिन्यू है। यूज ऑफ shall as modal player verb और as modal auxiliary verb। बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि टाइम को बताएं उसे कहते हैं auxiliary verb, और जो मूड बताएं उसे कहते हैं modal verb। बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो modal verb भी होते हैं और auxiliary verb भी होते हैं, such as will and shall। let's see how। बेटा shall कहां पर लगाएं, आज ये आइडिया क्लियर होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा भी दूसरी सिचुएशंस में हम shall का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस shall I bring
आप उसे पानी का पूछते हो, so it simply means to say you are offering something. Shall I bring a glass of water for you? Shall I bring a towel for you? Shall I bring some fruits for you? So बेटा it simply means to say जब आप ऑफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों से आप जाएं रेस्टोरेंट में खाना खाने, आप उनको कोई ऑफर दे रहे हो, shall I pay the bill? Shall I order something? So बेटा ये ऑफर करते हैं उनको, ये होता है एक्सप्रेशन shall का फर्स्ट एज एक्सप्रेशन। बेटा सेकंड एक्सप्रेशन shall I join English classes? आपने बचपन में सुना होगा should, should is past form of shall, we use should for the suggestion, हम should को क्यों यूज करते हैं? सजेशन एडवाइस देने के लिए, ओके, राय देने के लिए somehow। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, shall आप यूज करते हो सजेशन देने के लिए भी, फॉर इंस्टेंस आप जब भी, फॉर इंस्टेंस इसका क्या है, shall I join English class? अगर आपको लगे इंग्लिश वीक के आप किसी एक्सपर्ट से बैठे हैं, किसी अच्छे दोस्त से बैठे हैं, आप उसे राय दे रहे हो, shall I buy new book? Shall I join English classes? Shall I attend computer classes? तो बेटा ये क्या होता है, उनसे सजेशन लेते हो, सजेशन डन। तो shall का एक्सप्रेशन इज अ सजेशन भी होता है। shall we go? अब यहाँ पर ऑफर नहीं दे रहे उसको, आप उसको यू नो सजेशन के लिए वो ये कहेंगे shall we go? And here we go, let's discuss about the third one, permission. We can use shall to get permission as a polite. For instance, shall I invite John for the party? आपने ये सुना होगा may I come in? आपने सुना होगा ये polite है। Can I come in? ये impolite है, ये informal है। लेकिन जो shall I come in ये बिल्कुल more polite है than may. Okay? So बेटा जब भी हम परमिशन लेते हैं पेरेंट्स से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्रेशन को मैं सीधा लॉन्ग स्टोरी देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे हो, आपके दो दोस्त हो, ठीक है, अब आप एक दोस्त से आप बात नहीं कर रहे, आप पार्टी अरेंज कर रहे हो, और अब दूसरा दोस्त आपको बोल रहा है कि यहाँ मैं उसे इनवाइट करूँ, क्या वो ऑफर दे रहा है? नहीं, वो जैसे बात आपसे पूछता है, तो ही इज गोइंग टू आस्क shall I invite Ahmad? Shall I invite Anwar? Okay, shall we call Anwar? So seems like बेटा ये होता है परमिशन। तो एक्सप्रेशन समझना पड़ता है, अब डायरेक्ट नहीं कि बोलना चाहिए परमिशन, नहीं, वहां पर सिचुएशन समझते हैं। अब पूछ बैठ रहे हैं, अगर परमिशन ले रहे हैं किसी चीज की, shall I join you know English classes, इट मींस वो उससे आप परमिशन ले रहे हैं। फ्रेंड को अगर यही बात कहोगे shall I join English classes, फ्रेंड से परमिशन थोड़ी लेते हैं, आप किससे परमिशन लेते हैं? पेरेंट्स से, बड़ों से। वो एक्सप्रेशन समझना पड़ता है, तब उस सिचुएशन में आपको ये चीजें यूज करनी पड़ती है। Let's see now, shall is uncertain and will is certain। बेटा ये भी होता है कि uncertain जो चीजें होती है, जो not sure होती है, उसके लिए somehow future action के अंदर I shall wait for you, I shall wait for your response, or I shall wait for you, ये होता है future action। बेटा ये क्या होता है कि मैं वो वेट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, I shall give you money, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये पक्की बात नहीं, uncertain है future action के अंदर। जब पूरी डिटरमिनेशन होता है, पक्की चीज होती है, वहां पर आप will यूज करते हो certain, ओके, ये भी हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रामर इंग्लिश बुक में। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या बनता है, in modern English we use will for determination and shall for polite request and offers। हम shall को यूज करते हैं polite request और offers के लिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, will को हम यूज करते हैं as a determinant, ओके, action। Now let's discuss about composition and contraction। बेटा ये क्या चीज है? Composition simply means to say how a sentence is composed, ओके, जैसा कि आप ऐसे कंपोजिशन पढ़ते हो। बेटा सिंपल है, यहाँ पर contraction आपने ये वर्ड सुना होगा पिछले लेक्चर्स में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि we shall visit Karachi tomorrow। अब ये जो inverted comma और ll है, simply means to say we shall। अब अगर आप कह रहे हो सर we will है, तो ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में दोनों हो सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में श्योर है कि we के साथ हम डिबेट करते हैं shall। सो बेटा नॉर्थ अमेरिकन या अमेरिकन में वो डिटरमिनेंट के लिए will लगाते हैं, ओके। सो सिंपली आई यूज will whatever I decide for the future। We shall not visit। अब ये क्या है? We shall not visit। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। यहाँ पर काम की क्या चीज है? वो ये है, नीचे वाली डायरेक्ट में पॉइंट कर रहा हूँ। बेटा he will watch movie। अब ये क्या है? He will watch movie। लेकिन अब यहाँ पर देखो he will not watch movie, इसके दो एक्सप्रेशन है। He will not watch movie, therefore he won't watch movie। Want, there is a difference। Want
want me to say to wish something, want me to say will not. I want to help you, I will not help you, it means. I want to watch movie, I will not watch movie. I want to invite John, I will not invite John. तो बेटा ये होता है want. जब आप want को समझते हैं या सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? will not. ओके, समझो ये एक्सप्रेशन में डिफरेंसेस होते हैं। अब यहाँ इस ये क्यों यूज करते हैं और ये क्यों यूज करते हैं? बेटा जब भी पहली चीज इसको डिस्कस करते हैं, जब भी आप नॉवेल्स पढ़ते हो या जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पे नॉवेल्स पढ़ते हुए या कोई लेटर लिख रहे हो इनफॉर्मल, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन बेटा अगर आप स्कॉलरशिप में फ्यूचर के साथ लिख रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होती। अगर आप कोई बुक ले लें, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, इजराइली होगी या कोई भी यूरोपियन हिस्ट्री का बुक, मिडिल ईस्ट का बुक, सो इट्स सिंपली टू से उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, इसके अंदर कंपोजिशन कंप्लीटली एंड क्लियरली होगी, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं की जाती क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इनफॉर्मल होती है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम यूजेस पढ़ेंगे उसमें ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। इफ यू वांट टू ऑर्डर माय बुकलेट यू कैन कांटेक्ट ऑन गिवन नंबर। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।